आगाज करेंगे खबरों की शुरुआत आज यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिला आपको लिए चलते हैं, जहां पर इंतजामिया ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला उस वक्त सामने आया है जब 2 दिन पहले जिला तरक्याती कमिश्नर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि जिले के अंदर केसेस इस शिद्दत से बढ़ रहे हैं कि हो सकता है कि कोरोना कर्फ्यू जैसी दोबारा सूरत हाल न सिर्फ बने बल्कि जिले के अंदर एक बड़ी परेशानी आम लोगों की लापरवाही की वजह से या मुतअद्दिद मकामात पर इंतजामिया पर भी सवाल है, उसकी वजह से भी सामने आ सकती हैं। और जिला तरक्याती कमिश्नर के उस बयान के एक दिन के बाद यानी विद इन 24 आवर्स श्रीनगर जिले में कोरोना कर्फ्यू जहां पर इस वक्त तेजी से बढ़ रहा है, 60% से ज्यादा केसेस हैं, 5 वार्डों के 14 मकामात में 10 दिनों के लिए बंदिश आयद कर दी गई है, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तालीमी इदारे इन इलाकों के अंदर बंद रहेंगे और 7 से 11 बजे तक जरूरी अशिया आप खरीद सकते हैं। इंतजामिया ने इसके लिए टाइम दिया है। इन इलाकों के अंदर यानी जहां पर बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ताजा जो हुक्मनामा जारी किया उसके मुताबिक खरीदो फरोख्त का एक वक्त जो है वो मुतय्यन किया गया है। 7 से 11 के दरमियान जरूरी अशिया सुबह सुबह खरीद सकेंगे। इंतजामिया बाकायदा इसके लिए छूट देगी, लेकिन इन इलाकों के अंदर जहां बंदिशें हैं, कोविड टेस्टिंग और साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग का सिलसिला है वो भी इंतजामिया हेल्थ अथॉरिटीज की मदद से तेज करने जा रही है। जनाब 5 वार्ड 14 मकामात 10 दिनों के लिए बंदिशें आई। श्रीनगर जिला में कोरोना कर्फ्यू फिर लौट आया। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 7 से 11 बजे तक खरीदारी की इजाजत दे दी गई है। अब यह मामला क्यों? 92 कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आए कश्मीर घाटी से और 3 लोगों की मौत भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर पिछले इन दिनों से हुई है। और जब आप इसको और देखेंगे, जो कोविड लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई है, ये लाल बाजार का इलाका रहेगा जी। उसके साथ साथ हैदरपोरा, छानपोरा, बेमिना वार्ड नंबर 11, 32, 31, 27 और 24 श्रीनगर शहर के, और उसके साथ साथ बोटकदल, उमर कॉलोनी, बागवानपोरा, मौलवी स्टॉप, मिल स्टॉप और लाल बाजार, शाह अनवर कॉलोनी, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी, नूरानी कॉलोनी और हमदानिया कॉलोनी, तौहीदाबाद कॉलोनी, मैथन छानपोरा, हमदानिया कॉलोनी इन बेमिना, ये वो इलाके हैं, एसडीए के इलाके हैं जहां पर आज से बंदिशें आयद रहेंगी। और कल भी आपने देखा होगा कि हमारी नशरियात के अंदर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने इस बात की वजाहत कर दी थी कि जनाब बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि सूरत हाल इस तरीके। पिछले 24 घंटों के दौरान जो कोविड पॉजिटिव केस पाए गए दैट इज डबल डिजिट में है। 44 सिर्फ श्रीनगर शहर से पाए गए हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से, 10 बारामुल्ला से, 15 बडगाम से, 1 पुलवामा से, 4 कुपवाड़ा से, 1 अनंतनाग से, 6 बांडीपोरा से और 11 गांदरबल से केसेस जो है वो सामने आए हैं। तो जिला इंतजामिया ने श्रीनगर के 5 वार्डों के तहत आने वाले 14 इलाकों के अंदर 10 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक जो वार्ड्स हमने पहले ही आपको बताए, यहां पर मुकम्मल तौर पर पाबंदियां रहेंगी। शादी के साथ साथ समाजी और मजहबी तकरीबात, कोरोना टेस्टिंग सहूलियात जो है वहां पर रखी जाएंगी। यानी शादी की तकरीब हो, समाजी और मजहबी तकरीब हो, वहां पर कोरोना टेस्टिंग दस्तयाब रहेगी, यानी कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटियां वहां पर रहेंगी। इस हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया ने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ सईदरू फारूकी हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, अपडेट कीजिएगा, 5 वार्ड 14 मकामात 10 दिनों के लिए बंदिश है। क्या वाकई तौर पर शहर श्रीनगर की सूरत हाल अब इतनी खराब हो गई है कि इंतजामिया को आनन फानन में कोरोना रेस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन इंपोज करना पड़ा? बिल्कुल इशफाक, देखिए हालात जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं कोविड-19 की वजह से, क्योंकि जो भी मामला, अगर वादी की हम बात करें तो बेशतर जो मामला है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही आ रहे हैं। और हमने भी कल अपनी लाइव नशियात में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन से पूछा था कि लो फूल कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि अगरचे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, एसओपीज और गाइडलाइंस बनाई गई है, तो एसओपीज और गाइडलाइंस के बावजूद भी वायलेशन क्यों हो रही है? क्योंकि शादी में तो आप लोगों ने 25 के करीब लोगों को अलाउ किया था, वो कहाँ पे है? क्या इम्प्लीमेंट है कहीं पे? या बाकी जो गैदरिंग्स हो रही है, अगर हम
चाहे सरकारी सतह की बात करें या प्राइवेट फंक्शंस की बात करें, गैदरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और बार बार जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि मैन एंड मशीनरी ऑन टोज है और वो सारे मामला को मॉनिटर कर रही है। देखिए, हमने कई बार कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो इतनी वायलेशन हो रही है, गाड़ियों के छतों पे लोग बैठे होते हैं, वहां पे अंदर तो झांकने की जगह नहीं है, ना एसओपीज है, ना गाइडलाइन, ना कोई मास्क इस्तेमाल कर रहा है। तो ये लोग फॉल है। देखिए, सही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार ऑर्डर्स जो है वो निकाले हैं, कागजों तक वो ऑर्डर्स महदूद रहे हैं, क्योंकि सही मानों में इन्होंने उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो इंतजामिया की है, जिस वजह से आज जो है वो हालात बन रहे हैं। क्योंकि कई बार डॉक्टर्स ने इनको अलार्म भी किया था कि सिचुएशन बदल सकती है, जो एक्सपर्ट्स है माहिरीन है, अब बदल रही है सिचुएशन। श्रीनगर ज्यादा हॉट जोन बन रहा है। अब ये मामला जो है, पहले हम डाउनटाउन देखते थे, अब ये मामला जो है छानपुरा में भी, अब मिथन छानपुरा में मामला दर्ज हुए हैं, पीरबाग या बेमना का जो एरिया है वहां की जो ये जो रेस्ट्रिक्शंस एनफोर्स की गई हैं, क्या अमल जो अंदर आने वाले रास्ते हैं, बाहर जाने वाले रास्ते, खारजी और दाखिली रास्ते, उन्हें सील कर दिया गया है या सिर्फ एहतियातन अनाउंसमेंट कर दी गई है और बाकी बैरिकेडिंग नहीं है? किस तरीके से इन एरियाज के अंदर है? और जो लोग अंदर रह रहे हैं, क्या उन्हें बाहर आने की इजाजत है, नहीं है? किस तरीके का माहौल है वहां पर? और टेस्टिंग के हवाले से क्या कुछ किया गया है? बैरिकेड्स तो नहीं लगाए गए हैं, फिलहाल कहा गया कि वो एहतियात करें, मगर कैसे मुमकिन है, क्योंकि जो लोग अंदर रह रहे हैं उनको बाहर जाना है, जो मुलाजिम है उनको जाना है, यहाँ स्कूली बच्चों को या जिनको एग्जामिनेशन है उनको बाहर आना है, उनको वापस भी आना है। तो ये ऑर्डर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने 10 जो वार्ड्स हैं वहां पे कहा कि रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर कर्फ्यू लगाना है तो फिर तो कर्फ्यू पूरी तरह लगाना है और किसी को अलाउ भी नहीं करना है, ना ट्रांसपोर्ट को ना किसी को। पर क्या मुलाजिम जा सकता है या वापस आ सकता है, उसको घर वापस भी आना है, या इसी तरह जो बाकी कारोबारी लोग हैं। तो वैसी जो पहले हम देख रहे थे कोरोना कर्फ्यू जिस तरह लगा होता था, वैसा नहीं है। अब एहतियातन तौर पर डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें लोगों से कहा कि आप घरों में बैठे, जब तक ना कि मामला जो है वो कम हो, फिर हम इसको ईज आउट कर सकते हैं, मगर उस तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नजर रखेंगे कि दिन भर ये जो शहर श्रीनगर के अंदर कोविड लॉकडाउन की बात हो रही है, कर्फ्यू इंपोज करने की बात हो, ये क्या है? क्योंकि बड़े सवाल इस पर उठ रहे हैं कि जनाब बैरिकेडिंग कुछ एरियाज के अंदर है, लेकिन बैक चैनल से लोग आ जा रहे हैं, आपने दुकानों को खोलने की इजाजत दी, इसका मतलब बाहर से जो आएगा वो दुकान खोलेगा, चाहे 1 घंटे भी खोले तो फिर भी परेशानी है।